नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दी सौगात, किसानों का कर्ज पर किया ब्याज माफ। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दी जानकारी। 3 दिवसीय निमाड़ दौरे पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, बीजेपी सरकार को दिग्विजय सिंह ने लिया आड़े हाथ। नए संसद के उद्घाटन मुद्दे पर भी बीजेपी का किया गया घेराव। छिंदवाड़ा में वन व्रत स्तरीय लिपिक कर्मचारी संघ की हुई बैठक। संघ की नवीन कार्यकारिणी का किया गया गठन। बकावंड की ग्राम पंचायत मोगरापाल पहुंचे विधायक लखेश्वर बघेल। बाली पर्व को लेकर विधायक ने की पूजा अर्चना। और देवास में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शिविर का आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने सुनी आम जन की समस्याएं। कई समस्याओं को मौके पर ही किया गया निराकरण। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कर्जदार किसानों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सीएम ने कर्जदार किसानों के कर्ज पर ब्याज को माफ किया है। गंजबासौदा, विदिशा, सिरोंज, ग्यारसपुर सहित संपूर्ण विदिशा जिले के 31,469 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जिले भर में 83 करोड़ 82 लाख रुपए का ब्याज किसानों का माफ किया जाएगा। वहीं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 21,000 से ज्यादा किसानों के फॉर्म भरे जा चुके हैं और जल्द ही शेष अन्य किसानों के कर्ज को भी माफ करने के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। आपको बता दें कि चुनावी साल के चलते कोई भी दल विभिन्न वर्गों को लुभाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहा है। कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ साहब हैं, जिला सहकारी बैंक, ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम विदिशा जिले में जो हमारे किसानों की संख्या है 31,469 हमारे कृषक भाई हैं जिनका ये ब्याज माफ हो रहा है। और जो कुल ब्याज माफ हो रहा है ये हो रहा है 83 करोड़ 82 लाख है। लगभग अभी हमारे पास 21,729 हमारे फॉर्म भर गए हैं और 9,740 फॉर्म हमारे शेष हैं। जो योजना है उसमें हम फॉर्म भरवा रहे हैं। जैसे ये फॉर्म भर जाएंगे इनको लाभ मिल जाएगा और लगभग ये 83 करोड़ 82 लाख का लाभ मिलेगा और 31,400। आगामी चुनावों को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह 3 दिवसीय निमाड़ दौरे पर हैं। इस क्रम में दिग्विजय सिंह खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान देते हुए उन्होंने कहा है उन्हें मैं गंभीरता से नहीं लेता, उनकी बात मैं गंभीरता से सुनता ही नहीं हूं, वो सिर्फ झूठे प्रकरण बनवाते हैं। इसी के साथ दिग्विजय सिंह नए संसद मुद्दे पर भी बोले। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में ये उल्लेखित है कि पार्लियामेंट महामहिम राष्ट्रपति के डायरेक्शन पर चलता है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को न शिलान्यास और न ही उद्घाटन में बुलाया गया है। इसलिए कांग्रेस सहित अन्य दल इसके विरोध में हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बौखला गई है। मिश्रा के जो बयान होते हैं उसको मैं कभी गंभीरता से नहीं लेता। उनकी बात सुनना भी मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके ना तो गंभीरता है ना राजनीति के, केवल लोगों के खिलाफ झूठे प्रकरण बनाना, धौंस दबट करना, भड़काना, ये उनकी आदत में शुमार है। इसलिए मैं उनको गंभीरता से नहीं लेना। भारतीय संविधान की आर्टिकल 79 में ये है कि पार्लियामेंट महामहिम राष्ट्रपति के डायरेक्शन पे काम करता है। स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के डायरेक्शन में काम करता है। बिना महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत के ना तो संसद की बैठक हो सकती, न संसद का कार्यक्रम चल सकता। ऐसे पद का अपमान मोदी जी ने किया। छिंदवाड़ा में वन व्रत स्तरीय लिपिक कर्मचारी संघ द्वारा स्थानीय रेन बसेरा प्रांगण में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से संघ की नवीन कार्यकारिणी गठित की गई। इस नवीन कार्यकारिणी में पूर्व वन मंडल में पदस्थ वरिष्ठ लेखापाल संजय
भावरकर को अध्यक्ष और विजेंद्र भारद्वाज कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए गए। आपको बता दें, वहीं बैठक में वक्ताओं ने कहा कि लिपिक 1 कर्मचारी संघ के गठन का मूल उद्देश्य विभाग के कार्यरत लिपिक कर्मचारियों के हक और अधिकारों का संरक्षण करना है। साथ ही संगठन लिपिक कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को लेकर एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेगा। वहीं संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से दी गई जिम्मेदारियों के प्रति साथी कर्मचारियों का आभार जताया और संयुक्त रूप से कहा कि सभी साथी सुख दुख में एक साथ खड़े रहेंगे। कार्यस्थल और अन्य स्तर पर कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं का मिलकर समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के तत्वाधान में वन विभाग लिपिक कर्मचारी संघ का गठन किया गया और काफी वर्षों से वन विभाग लिपिक कर्मचारी संघ सुस्त था, जिसे आज हम लोगों ने बैठक आयोजित कर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया और इस कार्यकारिणी के मार्फत वन विभाग के लिपिक कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मुख्य वन संरक्षक महोदय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय, वन मंडल अधिकारी महोदय के समक्ष रखी जाएगी, जो काफी दिनों से परमहंसदात्री की बैठक नहीं हुई है और लिपिक कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमारे द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उस पर अमल। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल बाकावंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोगरापाल पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने मंदिर में भीमा भीमसेन की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं विधायक ने कहा कि बाली पर्व बस्तर अंचल के हल्बी भतरी परिवेश में मनाया जाने वाला एक विशिष्ट कोटि का आंचलिक पर्व है। यह पर्व सालों बाद आता है और महीनों तक चलता है। पर्व स्थल पर आसपास के ही नहीं अपितु दूर दूर के वनवासी बाली पर्व में शामिल होते हैं। साथ ही विधायक ने बताया कि यह पर्व भीमादेव से प्रतिबद्ध है, इसलिए इस पर्व का आयोजन भीमादेव गुड़ी के परिसर में ही किया जाता है। वहीं विधायक के साथ इस दौरान सरपंच दुर्लभ सूर्यवंशी, राजेश कुमार, महादेव बघेल, ग्रामवासी और समस्त कार्यकर्तागण भी उपस्थित रहे। लास्ट दिने सगळं देव देवता मन के आमंत्रित करी गांवर लोग के सब मंडई बने बनाए बार परंपरा आज तो ये परंपरा ने आज ही मंगरापाल ने जो मंडई वैसी अच्छे अपन सभी जो जाने के विनय करी हमारे गांवर सुख शांति काजे हमारे बाल बच्चा अच्छा रहो, खेती बाड़ी अच्छा हो, हमें सुखी ने रहो, समृद्धि ने रहो, बोली करी विनय करवा वोट रहुआ है सभी लोग के सुनबार है करबार है आदमी ने जो जाने के मानबारा ये हमारे पूर्वज दिखाई देला तो ये जने सब मान रहुआ है, सब पुजारी दियारी मनर सब लोग कर तो ये परंपरा है कोई गोटे आशिकी आलेर गोट नु है किन हमें असली नाचबा का जरिक का जो बनावा गोट नु है, ये संस्कृति है हमार, ये परंपरा है हमार सुख शांति का जो देवदान के विनय बार होता है, ये साल में एक बार बनावा होता है तो मैं सभी लोग रूंडलास और एक बनाइलास तो बहुत अच्छी बात है। उदयपुरा के पास ग्राम नरहरा में कल रात गोवर्धन लोधी का घर और पूरा सामान जलकर खाक हो गया। इसकी सूचना सहयोगियों द्वारा क्षेत्र के समाज सेवी डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ को दी गई, जिस पर उन्होंने तुरंत नरहरा पहुंचकर परिवारजनों को गृहस्थी का सामान, गैस चूल्हा, नगद राशि और राशन की व्यवस्था करवाई। बता दें कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ की टीम द्वारा गरीब लोगों की मदद की जाती है। रायसेन जिले के आसपास जितने भी तहसील हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है तो वह उनको मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। वहीं समाज सेवी देवेंद्र सिंह धाकड़ का उदयपुरा पंचायत संघ के अध्यक्ष हेमराज चौहान, नीरज पोरिया आदि समाज सेवियों ने सहयोग किया। एक आपदा हमारे परिवारजन नरहरा के कल रात में उनका पूरा घर और पूरे गृहस्थी का जो सामान था वो और बहुत सारी नकदी यहाँ पर जो थी वो सब पूरा ध्वस्त हो गया है, जल गया है। हम भोपाल से आज एक कार्यक्रम में आने वाले थे तो हमारे सहयोगियों ने, मित्रों ने हमको जब जानकारी दी तो चूंकि परिवारजन हैं, इस आपदा की घड़ी में हम और हमारे साथी इसमें राजी चौहान जो सरपंच संघ के अध्यक्ष,
तिल्दा नेवरा में नगर पालिका अध्यक्ष लेमिछा गुरु डहरिया ने जल संकट की समस्या को देखते हुए शहर के 5 वार्डों में 4,50,000 की लागत से बोर खनन करवाए जाने की बात कही है। इसी कड़ी में जनप्रतिनिधियों और वार्डवासियों की उपस्थिति में वार्ड संख्या 9 में बोर खनन के लिए भूमि पूजन किया गया और बोर खनन के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं आपको बता दें, जन समस्या के त्वरित निदान करने के लिए वार्डवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष लेमिछा गुरु डहरिया का आभार जताया है। हमारे तिल्दा नेवरा में अभी 5 बोर खनन होना है। जो गर्मी आए आप सब देखा तो दिला देखते हुए 5 बोर खनन हुआ थे हमारे यहाँ तिल्दा नगर पालिका में लगभग 4.5 लाख रुपए के, जेकर आज वार्ड नंबर 9 में 1 बोर खनन के हम सब नगर पालिका के समस्त पार्षद मन के साथ मिलकर भूमि पूजन करें और अभी भी जितना भी बोर हुई होकर भूमि पूजन हम सब मिलकर करबो और यहाँ पानी के लिए बोर खनन करे जाही। एकर माध्यम से शहर में पानी के असुविधा कभी नहीं हुआ है। यहाँ के नगरवासी के हर सुख सुविधा के ध्यान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती लेमिछा गुरु डहरिया जी का द्वारा। देवास में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने जिले के सभी थानों में शिविर लगाने के लिए राजपरित्र अधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं अभियान के तहत द्वितीय चरण अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन और आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए कोतवाली थाने में शिविर लगाया गया, जिसमें सीएसपी कोतवाली निरीक्षक के साथ मिलकर शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने शिविर में आए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को जांच करके त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ शिकायतों का एसपी ने त्वरित निराकरण भी किया। अभियान पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें शासन की तरफ से यह प्रायोरिटी है कि सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग शिकायतें हैं पुरानी, उनका अधिक से अधिक निराकरण किया जाए। तो इसी संबंध में यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जो हमारे फरियादी थे सीएम हेल्पलाइन के, जिनकी शिकायतें लंबे समय से पेंडिंग है, उनको बुला के समक्ष में सभी अधिकारियों के सामने सुना गया। इसमें से कई सारी शिकायतें जिनमें कार्रवाई पुलिस से अपेक्षित है, उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। तो अलग अलग कारणों से या कानून के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो पेंडिंग चल रही थी, उस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही कुछ पुरानी ऐसी शिकायतें थी जो न्यायालय के विचाराधीन है, जिसमें पुलिस के हाथ में अब कार्रवाई नहीं है, न्यायालय से ही निराकरण होना है। उन शिकायतों के संबंध में जो फरियादी आए थे उनको समझाया गया और उसमें आगे क्या और प्रयास हो सकते हैं। ग्राम पंचायत अनंतपुर डूंगरिया का मामला है। सरपंच संतोष भाई पति जीवन सिंह, उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई जिनसे सिर में फ्रैक्चर आए हैं और धारा 326 लगने के बावजूद आज 75 से 80 रोज हो गए, मगर अभी पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। अभी यहाँ कोतवाली में आप आए थे, एसपी साहब से चर्चा हुई, क्या विषय था, क्या बात हुई? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आज कल में हम गिरफ्तार आरोपी को करके। किस तरह का शिकायती निराकरण का कैंप यहाँ पर लगा है? और निराकरण का सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लगा है। सीएम हेल्पलाइन शिकायत थी, सर ने बोला कि आज कल में गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद अब शिकायत। खबर बिलासपुर से है, जहां लंबे अरसे से पुराना बस स्टैंड के लोग जल भराव की बड़ी समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम इस संबंध में गंभीरता दिखाते हुए एक विशाल नाले का निर्माण करने जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में नाले निर्माण के चक्कर में अभी पुराना बस स्टैंड चौक का आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नाले का आकार काफी वृहद होगा, इसलिए पुराना बस स्टैंड में श्याम प्रसाद मुखर्जी चौक से अग्रसेन चौक की ओर आने वाली एक तरफ की सड़क कुछ दिनों के लिए स्थायी रूप से बंद रहेगी। बिलासपुर में बस पुराने बस स्टैंड में नाला निर्माण को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल पानी निकासी की समस्या अच्छी रहेगी। शासन प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है, पर शासन प्रशासन से अनुरोध है हमारा व्यापारी लोग का कि इसको थोड़ा समय पर और जल्दी करा दें, ताकि हम लोग को भी आर्थिक नुकसान वगैरह से बचा रहे। से सामने खुदाया है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब धंधा पानी तो पूरा खत्म है और क्या बोलते हैं, गड्ढा होने के साथ नाली की सफाई भी आज हो गई, जिसके चक्कर में पूरा धंधा पानी पूरी तरह प्रभावित है। क्या बस स्टैंड मेन चौक है, निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या है, जब बरसात का टाइम रहता है, बरसात में पानी भर जाता है यहाँ, तो अच्छी बात है, निर्माण कर रहे हैं। पर नगर निगम से ये
है कि थोड़ा सा काम को जल्दी करवा देते, क्योंकि बस स्टैंड मेन चौक है, आपको तो पता है भीड़ हो जाती है, तो उस हिसाब से अगर जल्दी काम हो जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि आखिर यहाँ भीड़ भड़का ज्यादा हो जाता है तो उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है दुकानों पर, और काम जल्दी हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि नियम हित से हो रहा है, बढ़िया सबके लिए हित में ही हो रहा है कि नाली वाले से सब बच जाएंगे इस बार, पर काम थोड़ा। खबर रायगढ़ से है, जहां घरघोड़ा के चार भाटा मोड़ पर अनियंत्रित बस पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 40 से अधिक यात्री बस में सवार थे। घटना आज सुबह 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर घरघोड़ा पुलिस और एसडीओपी दीपक मिश्रा मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। बताया जा रहा है कि 7 से 8 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 लोगों को मेट्रो हॉस्पिटल रायगढ़ में भी भर्ती कराया गया है। वहीं हल्के घायल यात्रियों को घरघोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती कराया गया। हादसे के बाद से ही ड्राइवर फरार है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक सिटी बस थी जो लेलूंगा से रायगढ़ की ओर आ रही थी। सुबह 8:30 बजे के लगभग की घटना है कि चार भाठा गांव के पास बस पलट गई थी, जिसमें से करीब 15 लोग घायल हो गए थे और 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति की शिनाख्ती हो गई है और एक व्यक्ति की अभी तक शिनाख्ती नहीं हो पाई है। साथ ही ड्राइवर की शिनाख्ती हो गई है, परंतु वो मिला नहीं है। ड्राइवर गाड़ी छोड़ चला गया है और जो प्रथम दृष्टया जो कारण सामने आया है वो ओवर स्पीड आया है। अभी जो घायल हुए थे उनको रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में और 9 लोगों को और 3 लोगों को मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उपचार के लिए, और 2 लोगों की जो डेथ हो गई है उनका मार्ग विश्रामा करके उसको पीएम करा करके परिवार को। खबर धमतरी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सियादेही केरेगांव जंगल में जुआ खेलने वाले 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से लगभग 92,000 रुपए नकद, 8 मोबाइल, 17 बाइक और 3 बंडल ताश के पत्ते बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। महोदय द्वारा जो है जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ, असामाजिक कार्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का आदेश थाना प्रभारी को दिया गया है। इसी तारतम्य में केरेगांव के जंगल क्षेत्र में, सियादेही जंगल क्षेत्र में जुआ की सूचना मिली थी, जिसमें हमारी साइबर टीम और केरेगांव का स्टाफ जाकर रेड किया, जहां पे 8 जुआरियों को पकड़ा गया, जिनसे 91,520 रुपए नगद जब्त किए गए, 8 मोबाइल जब्त किया गया है और 17 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। उसमें 3-2 धारा छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई कर उसमें लोग उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी। बिलासपुर जिले में निजात अभियान के तहत जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री और शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना मिली कि सिलपहरी सुरेश मार्बल नाम का एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री के लिए रखा हुआ है। सूचना पर सिरगिट्टी थाना प्रभारी ने तत्काल टीम गठित कर सिलपहरी सुरेश मारवाल के घर के सामान घेराबंदी कर संदेही को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने शराब रखना और बेचना कबूल किया है। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। खबर सूरजपुर से है, जहां ग्राम कोयलारी के खेत में अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव मिला है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। शव की पहचान उर्मिला पेकरा कुसमुसी निवासी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। कुसमुसी और केवरा के बीच में घटनास्थल है आपका कोयलारी गांव। वहां पे आज एक हमको सूचना मिली थी कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस पर हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर घटनास्थल पर पहुंचकर पाया कि एक महिला
की लाश पड़ी थी, जिसकी बाद पहचान वहीं उसके भाइयों ने उर्मिला पैकरा पिता शिव नारायण पैकरा उम्र 20 वर्ष निवासी कुसमुसी। खबर सारंगढ़ से है, जहां सर को धड़ से अलग कर मौत के घाट उतारने वाले मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उमा शंकर साहू सोमवार की रात अपने घर रायगढ़ से अपने गांव गंगोरी आने के लिए अपने छोटे पिकअप वाहन से निकला था। तभी उसे रायगढ़ बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति मिला, जिसने उससे सारंगढ़ तक जाने के लिए लिफ्ट मांगी। वहीं आपको बता दें, आरोपी उमा शंकर ने भी उसे लिफ्ट दे दी। कुछ दूर आने के बाद आरोपी और मृतक के बीच किराए को लेकर विवाद हुआ, जिससे उमाशंकर गुस्से से आग बबूला हो गया और गाड़ी में पड़े रॉड से लिफ्ट मांगने वाले युवक के सर पर वार कर दिया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि सारंगढ़ का ये मामला है, जहां पर लिफ्ट के बहाने से जो है एक व्यक्ति ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया और इतनी दर्दनाक मौत दी कि उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। आपको बता दें कि इस हत्याकांड का भी खुलासा पुलिस ने जल्द ही कर दिया है, जिसमें कि मृतक को पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक भी शव की जो है पहचान नहीं की गई है कि युवक कौन था। कोटा विकासखंड में सालों पहले मंडी भवन का निर्माण कराया गया था, जिसकी स्थिति अब जर्जर हालत में है। इसी को देखते हुए कोटा मंडी अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने इसके निर्माण की मांग की थी, जिसका कोटा पुरानी मंडी भवन के पास निर्माण कराया जाएगा, जिसका भूमि पूजन पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक के हाथों किया गया। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। कृषि उपज मंडी बहुत ही पुरानी मंडी है और इसका 15-20 सालों से यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ था। यहाँ संदीप शुक्ला जी जब से अध्यक्ष बने तो उन्होंने कृषि उपज मंडी जहाँ पे कृषक का आना जाना होता है, कृषक यहाँ आते हैं, एक नए भवन के भूमि पूजन पर हम यहाँ आए थे, जो कि 75 लाख रुपए से बन रहा है। उसका भूमि पूजन आज हुआ है, एक साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी सरकार की माननीय भूपेश बघेल जी की कोशिश है कि कृषि उपज मंडी के माध्यम से कृषक कुटीर का निर्माण करना, कि अगर जहाँ पर धान खरीदी केंद्र है वहाँ किसान आते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था हो, उनके पानी की व्यवस्था हो। जहाँ कृषि उपज मंडी है उसमें आने जाने के लिए अगर सड़क का निर्माण नहीं है तो कृषि उपज मंडी वहाँ पर सीसी सड़क का निर्माण करेगी, ताकि किसानों को आने जाने में आसानी हो, उनकी बैलगाड़ी या ट्रैक्टर आते हैं। इस तरीके से पूरी योजना का उद्देश्य यही है कि कैसे कृषक को फायदा हो और कृषक कैसे सहूलियत के साथ अपना फसल जो है। खबर बिलासपुर से है, जहां आजाद संगठन के समस्त जिला प्रांतीय पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बिलासपुर का मुख्य चौक के नाम से जाने वाले मंगला चौक को संविधान चौक बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि बिलासपुर में स्थित मंगला चौक अपने आप में एक पहचान है, जिसे हर कोई जानता है और यह एक लैंडमार्क भी है। वहीं आजाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मंगला चौक का नाम संविधान चौक करने की मांग की, जिससे लोगों के मन में संविधान के लिए इज्जत बनी रहे। बिलासपुर के समक्ष हमने आजाद संगठन के तमाम जिला प्रांत पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। राज्य शासन का सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट आदेश है 15/4/2023 को कि समस्त स्थापना के शाखाओं में समस्त विभागों में आरक्षण के भली भांति पालन के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी अधिकारी और आम जनता के अच्छे व्यवहार के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना है, संपर्क अधिकारी, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और शासन के बीच में कड़ी के रूप में काम करे। यह अभी तक लागू नहीं किया गया है। हम उसी संदर्भ में अकॉर्डिंग टू रूल कलेक्टर साहब से मांगते हैं, जिस पर उन्होंने जल्द ही संपर्क अधिकारी नियुक्त। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में मस्जिद के पास कुछ लोगों द्वारा विवादित पर्चे बांटे गए, जिसमें लिखा हुआ था कि बहन तू भगवा लव ट्रिप में ना फंसना। इसके साथ ही पर्चे में बजरंग दल और आरएसएस पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं और हिंदुओं को काफिर बताया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जब हिंदूवादी संगठन को लगी तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने हिंदूवादी संगठन से जुड़ी हुई एक महिला की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रावजी बाजार में
एक आवेदिका ने कल एक रिपोर्ट लिखाई है जिसके अनुसार जो है वो कुछ 2-3 दिन पहले जो है रावजी बाजार थाना क्षेत्र के कलालपुरी क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है वो कुछ आपत्तिजनक पर्चे वितरित कर रहे थे, जिसमें कुछ संगठनों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से जो है वो थाना रावजी बाजार पर 153 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज वगैरह और आसपास के लोगों से पूछताछ वगैरह करके विवेचना की जा रही है, जिसमें जल्दी ही आरोपियों को तलाश करके और उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।